मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिनका कहना है कि इनके साथ 5 अफराद ने गैंग रेप किया है। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं सर? इकराम अली ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे, मेरे बाल खींचे, मेरे कपड़े फाड़े। पहले इकराम अली ने मेरे साथ ज्यादती की, फिर सर आसिया आंटी का बेटा सर तजम्मुल, उसने मेरे साथ ज्यादती की। सर एक और लड़का सर बिलाल सलीम, उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। पुराना हाल में सर मुझे ट्रेन की पटरियों के ऊपर सर मुझे प्रेम करा के मेरे ऊपर कपड़े नहीं थे सर। हम लोग गरीब है ना, इसलिए हमारे साथ तावन नहीं किया जा रहा। उनके पास पैसे हैं, वो पुलिस वालों को पैसे देते हैं, पुलिस वाले उनको पकड़ने की बजाय हमें पकड़ के ले जाते हैं थाने में। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ फरम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर में मौजूद हूं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिनका कहना है कि इनके साथ 5 अफराद ने गैंग रेप किया है। ये छोटे छोटे बच्चे इनके साथ मौजूद हैं। अभी ये तेल छिड़क कर खुदकुशी करने वाली थी कि मीडिया अफराद ने इनको आके रोका कि आप खुदकुशी क्यों कर रही हैं। तो इनका ये कहना था कि मेरे साथ 5 अफराद ने गैंग रेप किया है और पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया और पुलिस जो है मुल्ज़मान के साथ मिल चुकी है। मुझे इंसाफ चाहिए, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं बच्चों समेत खुदकुशी कर लूँगी। इन्होंने प्ले कार्ड भी उठाया हुआ है जिसमें वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और जो हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आर्मी चीफ हैं उनसे ये इंसाफ के लिए अपील कर रही हैं। दूसरी तरफ इन्होंने हाथ में ये जो मुल्ज़मान है इनकी तस्वीरें पकड़ी हुई हैं कि जिन्होंने इनके साथ गैंग रेप किया। जी क्या नाम है जी आपका? महविश सर। महविश, क्या हुआ आपके साथ? किस तरह गैंग रेप, किन अफराद ने आपके साथ गैंग रेप? सर 17 तारीख 7वां मिनट सर सन 2022 में सर शाम को 4 बजे सर आसिया नाम की आंटी ने इकराम अली को भेजा। इसी लगे कि 3 लाख महविश को बुला कर लिया सर। किन्होंने भेजा? वो आपकी हमसाये थे कि उनके घर काम करने जाती थी? वो हमारी हमसाई थी सर। मैंने एक दो दफा मैंने उनके घर मैंने काम किया सर, आसिया आंटी के घर मैंने काम किया सर। उसके बावजूद भी आसिया आंटी ने सर शाम को 4 बजे इकराम अली को भेजा। तो सर मैंने जब इकराम अली आया उन्होंने मुझे कहा आसिया आंटी आपको बुला रही है, उनकी आके बात सुन के जाए। सर मैंने कहा आप तो इधर आसिया आंटी को भेजे, मैंने नहीं आना। कहते नहीं आसिया आंटी खुद तो नहीं आ सकती, आसिया आंटी के पाँव पे मरो। जिस लड़के को भेजा उन्होंने कि आपको आसिया आंटी बुला रही है, उस लड़के को आप जानते हैं? सर वो आसिया आंटी का भतीजा सर। तो सर उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि आप जाए, मैंने नहीं आना। सर उन्होंने कहा आसिया आंटी जो सर वो खुद नहीं आ सकती, आसिया आंटी के पाँव पे मरोच आ गई। सर मैं आसिया आंटी की बात सुनने की जब मैं आसिया आंटी की बात सुनने के लिए गई वहाँ पे घर कोई भी नहीं था सर। आसिया आंटी का भतीजा था और आसिया आंटी के 2 बेटे थे सर, मुजम्मल और एक साथी जम्मल सर। ये मुजम्मिल? सर ये मुजम्मल नहीं सर, मुजम्मल सर ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं। ये इकराम अली सर। ये मौजूद था उधर? हाँ जी सर, ये मुझे लेने आए थे सर। अच्छा, ये मुल्जिम आपको लेने आया? जी सर, ये मुझे लेने आए थे सर। ये जो ये सर सलीम सर। अच्छा, ये भी उधर मौजूद था? जी सर ये भी था सर। एक ये आसिया आंटी का बेटा सर, ये भी वहाँ पे? जी सर इसका नाम है सर तजम्मुल। ये भी तजम्मुल, ये भी आसिया आंटी का बेटा है। ये आपके ऊपर तशद्दुद किया? जी सर उन्होंने मुझे मारा सर, मेरे बड़े सरियाम बाजार में से उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए दरबार के सामने सर। देखिए जी, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। अच्छा, उसके बाद आसिया आंटी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, फिर क्या हुआ? सर मैंने इकराम अली को पूछा, मैंने कहा आसिया आंटी किधर है? उन्होंने कहा दवाई लेने के। मैंने कहा ठीक है, जब दवाई लेने आ जाएंगे, जब आ जाएंगे तब मैं आ जाऊंगी उनकी बात सुनने के लिए। उन्होंने कहा नहीं आप 2 मिनट के लिए बैठे, आ जाएंगे। सर जब मैं उठने के लिए लगी सब इकराम अली ने सर दरवाजा बंद किया, बाहर का लॉक के ताला लगाया। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? सर इकराम अली ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे, मेरे बाल खींचे रहे, मुझे सर लाते वगैरह मारते रहे, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे पूरा बराना कर दिया, बराना हाथ में कर दिया। बराना हाथ में सर इन्होंने सर मेरे साथ पहले इकराम अली ने मेरे साथ ज्यादती की, फिर सर आसिया आंटी का बेटा सर तजम्मुल, उसने मेरे साथ ज्यादती की। फिर सर एक और लड़का सर बिलाल सलीम, उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की सर। एक लड़का सर दिशान मेरी, वो मेरी तस्वीरें, मेरे बराना हाथ में मेरी तस्वीरें वगैरह, मेरी वीडियोस वगैरह बनाता रहा, मुझे ब्लैकमेल करता रहा कि अगर आपने शोर शराबा किया, ये पेट्रोल हमारे पास पड़ा, मैं इधर छोड़ के आपके ऊपर हम आपको जान से मार डालेंगे सर। उसके बाद सर उन्होंने मुझे बराना हाथ में सर मुझे ट्रेन की पटरियों के ऊपर सर मुझे प्रेम करा के मेरे ऊपर कपड़े नहीं थे सर। मेरा हस्बैंड और मेरा भाई छोटा मुझे ज्यादती करने के बाद आपको बाहर फेंके सर ट्रेन की पटरियों के ऊपर से। इकराम अली, इतना मुझे होश था सर, इकराम अली था और सर एक लड़का सर बिलाल था सर,
उन्होंने सर मुझे ट्रेन की पटरियों के ऊपर भयंकर आगे पुराना हाथ में सर। वो कौन सा इलाका इलाका कौन सा? सर थाना कोटलब थाना सर। सर चुंगी अमृतसर सिद्धू बाबा चौक पे जेल अंकल सर। उसके बाद सर फिर जो है सर उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे भाई मुझे ढूंढते ढूंढते सर मुझे अचानक उनको ख्याल आया अंदर तो सर स्टेशन का ख्याल है सर। जब मैं स्टेशन पे मेरा हस्बैंड मेरा भैया उन्होंने एक आदमी पास में से गुजरा था। उन्होंने कहा कि एक लाश पड़ी है, उसके नाक और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा, वो पुराना हाथ में सर पड़ी है सर। जब मेरे हस्बैंड मेरा भाई मेरे पास आया, जब उन्होंने सर देखा सर वो कोई नहीं सर, वो मैं थी सर। कोई उनके साथ दुश्मनी थी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? सर मेरी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी सर। मेरा हंसता क्या था, मेरा परिवार था सर, मेरी फैमिली थी सर। उसके बाद 15 पे कॉल की आपने? जी सर फिर हमने कॉल की सर, फिर वो आए सर। वो आए, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की सर। पहले दिन हम आसी आंटी के घर गए, आसी आंटी सर कसमें खाने लगी कि मैं इस खातून को जानती नहीं, ये खातून ने कभी मेरे घर काम किया नहीं सर। सामने आपने मेडिकल करवाया? जी सर मेडिकल करवाया, मेरा मेडिकल हुआ सर, वो भी सर पुलिस वालों के पास है सर। FIR क्यों नहीं दर्ज करी थी? सर वो उनके साथ मिली सर, वो सर हमारे साथ जाती जब भी जाती सर रेट मारने के लिए मुझे उनके पास जाती है सर। चाय पानी बोतल वगैरह पीकर अपनी जेब भर कर आ जाती है। हम उनसे पूछते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, आप तो हमारी मुझे पकड़ने के लिए आए। वो आगे से पुलिस हमें कहती है छोड़ दो, दफा करें बात। तक एक भी मुलजम गिरफ्तार नहीं हो सका? नहीं सर अभी तक। आज क्यों खुदकुशी क्यों करने लगे? सर मेरी सर 1 साल हो गया सर, 1 साल हो गया सर, क्या करूं सर। ये चीजें नहीं देते हमें, ये हमें चीजें देते सर। जहाँ जाए हमें सर, कभी मुझे जानू जैसा सर मेरा सलूक करते, बड़े पसार मेरे कपड़े फाड़ देते, मुझे मारते सर। अभी भी धमकियां देती है आपका रास्ता? जी सर मुझे कहते थे अगर आपने अपना केस वापस ना लिया, आपके बच्चों समेत आपको जो है हम जान से मार डालेंगे सर। उनके हाथ से मरने के अच्छा से हम खुदकुशी कर लेंगे सर। बिल्कुल आपने खुदकुशी नहीं करनी। अभी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद है, इनके असबर भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर ये बताइएगा, अभी तक मुलजमान धमकियां दे रहे हैं, वजह क्या है? आपने पुलिस वाले आपके साथ तावन नहीं कर रहे? कोई तावन नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले कोई तावन नहीं कर रहे। हम लोग गरीब है ना, इसलिए हमारे साथ तावन नहीं किया जा रहा। उनके पास पैसे हैं, वो पुलिस वालों को पैसे देते हैं, पुलिस वाले उनको पकड़ने की बजाय हमें पकड़ के ले जाते हैं थाने में। 2-2 3-3 दिन हमें थाने में बंद रखा जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? कोई भी मुलजिम अभी तो गिरफ्तार नहीं किया गया। सारा दिन हम थाने बैठ के आ जाते हैं, पुलिस वालों के सामने मुलजिम फरार हो गए हैं। हमने 15 पर कॉल की, मेरी वाइफ के ऊपर उन्होंने अटैक किया, बार अटैक कर रहे हैं। कोई अपना केस वापस ले, हमने अपना केस वापस नहीं लेना, हमने इंसाफ लेना है। वो फिर हमारे ऊपर हमारे घर आ गए, हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। हमने 15 पे भी कॉल की, पुलिस के सामने वो मुलजिम भागे हैं फायर करते हुए, पिस्तौल था उनके पास, वो भागे हैं। मैं भी भागा अपनी वाइफ की तरफ, लेकिन वो मुलजिम जो है पुलिस के सामने भाग गए। पुलिस ने कोशिश नहीं की, उनका पीछा भी नहीं किया, उनको पकड़ा भी नहीं, ताकि उनको पकड़ा जाए और हमारी जान बचाई जा सके। खुदकुशी क्यों करने लगे थे यार? सर क्या करें हम लोग, क्या करें, किधर जाए? 5 मकान 5 घर मैंने बदल दिए हैं इन मुलजिमों के जो डर से कि ये हमारे ऊपर बार अटैक करते हैं। जब इनको पता चल जाता है, पुलिस जो है पुलिस को पता चल जाता है, पुलिस इन्हें मुखबरी कर देती है कि ये वहां पर रहते हैं। कभी रात को पुलिस आ जाती है हमें उठाने के लिए, कभी मुलजिम आ जाते हैं। किधर जाए हम लोग? उनके हाथ से मरने से बेहतर है कि हम लोग खुदकुशी कर लें। इंसाफ नहीं हमें मिल रहा। हमारी वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म साहब से, IG पंजाब से हमारी हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए, हमारी FIR तो कम से कम काट दी जाए, हमारे मुलजिम को गिरफ्तार। 4 बच्चे हैं आपके? जी मेरे 3। काम क्या करते हैं? 3 मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ मैं, वेल्डिंग का काम करता हूँ मैं। इस 1-1.5 साल के दौरान किसी बंदे ने आपकी मदद की हो? किसी ने भी कोई मेरी मदद नहीं की। किसी पुलिस के आला अफसर ने आपकी मदद की हो? पुलिस तो सर बिकी हुई है सारी। थाना कोट लखपत की पुलिस भी बिकी हुई है, थाना नश्तर की पुलिस भी बिकी हुई है। यहाँ तक कि हम लोग DSP साहब के दफ्तर जाते हैं काना, मेरी वाइफ से बेहुदा सवाल किए जाते हैं। थाना काना के DSP साहब है साद अफरीदी, उसके रीडर ने मेरी वाइफ के कपड़े उतरवा कर जख्मों के निशान देखता रहा है। वो मुझे उतरवाए उसने? जी, ये पूछे आप उनसे, क्या हक है, क्या कानून के पास लेडीज पुलिस नहीं थी? लेडीज पुलिस नहीं थी उनके पास, वो उनको नहीं कह सकते थे कि इनके निशानात देखे जख्मों के।
वाज़ेह नजर आते हैं। उनको डीएसपी रीटर काना थाना के साद रफीक उनका नाम है, डीएसपी साहब का, उनके रीटर ने जवेद ये डीएसपी साहब को बताया? जी हमने डीएसपी साहब उस दिन नहीं आए, डीएसपी साहब उस दिन दफ्तर में थे ही नहीं। उन्होंने मौके का फायदा उठा के मेरी बीवी के साथ ये हरकत की। कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई उनके ऊपर ऑफिसर नहीं है जो उनको पूछा जाए कि मेरी वाइफ के कपड़े उतार कर क्यों मेरे कपड़े उतारे गए मेरी वाइफ के। क्या अपील करना चाहेंगे? खुदकुशी आपने बिल्कुल नहीं करनी, अभी भी इंसाफ फराहम करने वाले इदारे मौजूद हैं, अपील क्या करेंगे? अपील मैं यही करना चाहता हूँ वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म से, कि मेरी जो FIR है वो काटी जाए और मेरे मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से कि इस बात का नोटिस लें जो मेरी वीव के साथ पुलिस करती है और पुलिस हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं कर रही। हमारे मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए, हमारी FIR काटी जाए। जी बिल्कुल जी, मुतासरा खतून मेरे साथ मौजूद थी जिनके साथ 5 अफराद ने गैंग रेप किया है। पुलिस, उनका कहना जी पुलिस उनके साथ बिल्कुल तावन नहीं कर रही, खुदकुशी करने जा रहे थे। साफ़ी भाइयों ने इन्हें खुदकुशी से रोका है। वज़ीर आला पंजाब से इनकी अपील है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और जो ज़्यादती का मुकदमा है वो दर्ज किया जाए। अभी तक ज़्यादती का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ बल्कि धमकियाँ देने का मुकदमा दर्ज हुआ। इनके मुताबिक इन्होंने मेडिकल भी करवाया, सारे प्रूफ इनके पास मौजूद है। उसके बावजूद जो मुलजमान है वो दनाते फिर रहे हैं और इनको धमकियाँ दे रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।